Hello students, this is your SS teacher from 9th standard, chapter number 2, First World War and Russian Revolution. This is your third part. Before seeing the third part, we know about some points from the starting part 1 and part 2. यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लालच के कारण से इन्होंने एशिया एंड अफ्रीका कंट्रीज़ के अंदर अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए इन लोग पूरी की पूरी अपना ताकत लगा के एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को नुकसान करके रखे और इनका बुरी लालच के कारण अपना पड़ोसी देश को भी इन लोग नहीं छोड़े। तो इसके कारण से एशिया के अंदर कॉलोनियलिज्म एंड अफ्रीका के अंदर भी कॉलोनियलिज्म वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ अपना ताकत के साथ अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश करके रखा है। देन बुरी लालच तो बहुत खतरनाक है, तो इसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। वेस्टर्न यूरोपियंस एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर कॉलोनियलिज्म स्टार्ट करने के कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआत में बहुत सारा नुकसान होने लगे। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिट्रिज्म, ग्रुपिज्म, इन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर कैसे तैयार किए, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलॉसफी अबाउट वार, इसके बारे में आपने देखा है। नाउ थर्ड पार्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट्स क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर कितने नेशंस शामिल हुए, इसके बारे में देखेंगे। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार 24 nations supported the allied nations and 4 nations supported the axis nation. Allied nation means मित्र राष्ट्रों और एक्सिस नेशन मीन्स दूरी राष्ट्रों। सो टोटली 24 नेशंस एलिड नेशंस के साथ सपोर्ट किया है, 4 नेशंस एक्सिस नेशंस के साथ सपोर्ट करके फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया है। तो इसमें जर्मनी मेड नोटवर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप। जर्मनी इसमें शुरुआत में विजय प्राप्त किया है, मानी वो जीत गए, बट इसके कारण से फ्रांस की सेना को उसने नष्ट कर डाला है। it ruined the French army, फ्रेंच सेना को नष्ट कर डाला। इन लोग कैसे युद्ध किए, सबमेरीन युद्ध किए। इट फाउट मेनी सबमेरीन वॉर्स, सबमेरीन युद्ध करके एलिड नेशंस का बहुत सारा शिप्स को डिस्ट्रॉय भी कर डाला और इसमें मेनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस मर चुके। तो मैं ये सोल्जर्स एंड सिविलियंस मरने का कारण कौन सी है, बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। ये टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस के कारण से मेनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस मर गए। इन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो रशिया धीरे धीरे वॉर से विड्रॉ कर लिए, पीछे हट गए। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, तो रशिया पीछे हटने के कारण से जर्मनी उस युद्ध में स्ट्रांग हो चुका है। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्ट्रीमर, तो जर्मनी ने एक अमेरिकन स्ट्रीमर्स को तो डुबा डाला है। तो इसमें क्या है, लुस्टानिया, इसके अंदर 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे, वो पूरी की पूरी डूब के मर चुके। ये स्ट्रीमर का नाम, अमेरिकन स्ट्रीमर का नाम लुस्टानिया, बट ये पूरी की पूरी डुबा के किसने मार डाला है, जर्मनी ने। Then America joined with the allied nation. America joined the allied nation for the war in April 1917. तो इसके बाद अमेरिका allied nations के साथ ज्वाइंट हो चुका है और उसके साथ और some of the countries also joined with the allied nations. Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the allied nation. Okay, then allied nations स्ट्रांग हो चुका है, बिकॉज अमेरिका इज़ अ स्ट्रांग कंट्री। सो अमेरिका भी एलिड नेशंस के साथ जॉइंट होने के कारण से एलिड नेशंस का पावर और आगे बढ़ने लगी। जर्मनी आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स जॉइंट होने के बाद ऑलरेडी अमेरिकन्स तो बहुत गुस्से में थे, क्यों अमेरिकन स्ट्रीमर्स को इसने डुबा डाला, तो उसमें 147 सोल्जर्स भी मर चुके। तो इसके कारण से इनको गुस्सा ऑलरेडी ज़्यादा है, अपना ताकत पूरा जर्मनी के सामने इन लोग उतारने लगे। तो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने जर्मनी आर्मी खड़ी नहीं हो पा रही थी। सो ये पोजीशन टोटल वार को चेंज कर दी। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 एलिड नेशंस को, ये 3 कंट्रीज एलिड नेशंस के साथ ज्वाइन कर ली।
जो जर्मनी लीडर केइजर, जर्मनी सम्राट केइजर एब्डिकेटेड इस पोजीशन एंड रन अवे। ये ट्रूप के सामने इन लोग कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये जर्मनी का सम्राट ये युद्ध में पीछे हट गए, वो वहाँ से भाग भी गए। और जर्मनी सरेंडर्ड एलिड नेशंस, जर्मनी टोटली एलिड नेशंस के साथ सरेंडर्ड हो चुका है, शरणागति हो चुका है। और इन्होंने एक साइंड ए सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। लास्ट में इनसे एक सीज फायर ट्रीटी से साइन लेके ये वॉर को एंड में ला दिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या क्या हुआ, इसका वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद तुरंत ही एक शांति का वातावरण नहीं होएगी, इसके बाद ही इसका इफेक्ट शुरू होएगी। टोटली इसमें एक युद्ध में कितने लोग का मरण होता है, तो कितने लोग मर जाते, तो उनका लाइफ और इनके आगे का इनका परिवार का लाइफ और उसके बाद प्रोडक्शन और इकोनॉमी, टोटल कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ को लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट होता है। तो इसमें फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन एंड मटेरियल, फर्स्ट नुकसान किस में होता है, फर्स्ट नुकसान तो जान माल की हानि, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मेन एंड मटेरियल, इंसान की जीव रोजगार की जीने का तरीका, और इन लोग आगे जीने के लिए डेली रूटीन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स का तो ज़रूरत है, उसका भी कमी पड़ने लगी। अप्रॉक्सीमेटली ये युद्ध में 6.5 करोड़ पीपल पार्टिसिपेट किए थे, तो इसमें एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड एंड अबाउट 2 करोड़ वेर इंजूर्ड एंड अराउंड 70 lakhs वेर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप। 1 करोड़ लोग मर चुके हैं, 2 करोड़ लोग घायल हुए और 70 lakhs पीपल परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके। तो इसमें नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन आफ्टर द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के अंदर युद्ध में इतने लोग मरे, और वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद महामारी और भूखमरी, हत्याकांड, दैट मीन्स खाने पीने का कुछ नहीं मिला है, और जितने वेपन्स यूज़ किए, एटम बॉम्ब्स, गैसेस, पॉइजनस गैसेस, इसके कारण से कोई भी जीव जंतु वो धरती में पैदा होने के लिए नुकसान में हो गए, पैदा होने के बाद नुकसान में हो गए, और वहाँ पर जो अनाज की प्रोडक्शन भी कमी होने लगी, इसलिए वहाँ पर तो स्टारवेशन होने लगेगी, और जो बच्चे पैदा होते वो भी कुछ ना कुछ नुकसान के साथ पैदा होंगे। और ये कैसे अभी का काल में कोरोना कैसे होता है, वैसे महामारी भी वहाँ पर फैलने लगी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ये टोटल वार का एक्सपेंडिचर भी हाई होने लगी, मानी युद्ध का ये कुल खर्चा भी ज़्यादा बढ़ने लगी, खर्चा भी बहुत बड़ा है। सोशल चेंज, ये सोशल चेंज, तो ये सामाजिक परिवर्तन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कैसा है। ड्यूरिंग द वार, सिंस मेजॉरिटी ऑफ मेन ऑफ ऑल नेशंस were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. Yes, युद्ध में मोस्टली जेंट्स जाते हैं, मेंस जाते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ मेन युद्ध में जाने के बाद जितने जन वापस आएंगे, जितने मर जाएंगे वो पता नहीं। अपने ऊपर देखा है 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वार, 1 करोड़ पीपल डाइड एंड 2 करोड़ वेर इंजूर्ड। तो ये इन लोग का फैमिली का सिचुएशन कैसे होएगी, इन लोग फैमिली को संभालने वाले कौन होते, वो घर की वुमेन, जो वो घर की स्त्री हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाथ में ले लिए, घर संभालने में भी, और अपना रोजगार के व्यवसायिक रोजगार का अपना ऑक्यूपेशन को हाथ में ले, रोज की कमाने में कैसे आएगी, वो जाके बाहर जाएंगे, वो कमाएंगे तभी घर चलाएंगे। तो पूरी ताकत, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वुमेन्स के हाथ में आने लगी। सो दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स, तो इसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ा, बाहर निकलेंगे तो वो कमा सकते। तो उसमें भी उस समय में स्त्रियों आगे बढ़ने लगे, सक्सेसफुली अपना प्रोफेशनल फील्ड में अपना रोज की काम, जिसको जो काम करना है वो काम करके उसका आने वाले इकोनॉमी के साथ, आवक के साथ, इनकम में अपना घर चलाने लगे। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्वलेंट टू मेन एनहेंस्ड, तो स्त्रियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद की जिम्मेदारी उनके हाथ में आने लगी, इसलिए वो खुद ही आगे बढ़ने लगे हर चीज़ में। सो कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वेर रेज्ड, तो स्त्रियों का परिस्थिति के कारण से अपना घर संभालने का, तो इसलिए
पूरी ताकत के साथ अपना रोज की ज़िंदगी भी जीने लगे और अपना परिवार को भी संभालने लगे। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नीड्स नेसेसिटी एट रिड्यूस्ड। तो युद्ध के कारण से जीवन जरूरी वस्तु का भी उत्पादन कम हो चुके। तो सो प्रॉब्लम्स लाइक ऑलरेडी बताई, स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें रोजगार का काम धंधा नहीं होएगी, भूखे मरेंगे और खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगी, और स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारा चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगी। पीपल सफ़र्ड अ लॉट। लोग इसके जीवन जरूरी वस्तु के लिए भी, रोज़ की ज़िंदगी के लिए भी बाल बच्चे के साथ अपना एक एक दिन को बहुत कदरनाक से बीतने लगे। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जून 1919। तो वार का एंड के समय पे, एंड का वार ख़त्म होने के बाद क्या हालत है आपने देखा है, और एंड के समय पे तो सम जर्मनी हार गई। ये जर्मनी हारने के बाद उनको ऐसे नहीं छोड़ा है इन्होंने, ये एलिड नेशंस जर्मनी के हाथ से क्या क्या लेना है वो सारा चीज़ को लेके ही छोड़ा है। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी, जर्मनी तो हार चुका है, तो एलिड नेशंस के सामने शरणागति हो गई। तो इट ब्रॉट एन एंड टू द वॉर। देन एलिड नेशंस ने एक शांति प्रक्रिया को लाने के लिए शुरू की पेरिस के अंदर, पीस प्रोसेस इन पेरिस। तो इन्होंने टोटल्स 58 कमीशंस फॉर्म किए, उसमें 145 सेशंस को ऑर्गेनाइज किए। तो इसमें एक अग्रीमेंट जर्मनी के साथ साइन किया है ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस। वो साइन कहाँ पर किया हुआ, वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेल्स। जर्मनी शरणागति होने के बाद इनको सरेंडर करके उनसे एक ट्रीटी साइन किया है। वो ट्रीटी का नेम वर्सेल्स ट्रीटी, ये ट्रीटी का नेम क्या है, वर्सेल्स ट्रीटी। और ये ट्रीटी साइन करते वक्त इन लोग की कमीशन फॉर्म किए 58 कमीशंस, और ये 58 कमीशंस के अंदर 145 सेशंस ऑर्गेनाइज किए, और उसमें 4 प्रोविजंस का साइन किया गया। देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। 4 प्रकार का इन लोग व्यवस्था की। क्या क्या है, फर्स्ट रीजनल अरेंजमेंट, रीजनल अरेंजमेंट किए, कौन सी प्लेस किसको देना है, किस किस के अरेंजमेंट, तो इन लोग तो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करके रख दिए। तो नेक्स्ट वन रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, तो सेना को कमी करना है और वेपन्स को कमी करना है और उनसे पूरी की पूरी सरेंडर कर देने का। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। तो जर्मनी के कारण से इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ, तो इनका लालच के कारण से शुरू हुआ है। सो इसलिए जर्मनी से इन्होंने वॉर फाइन, ये युद्ध का दंड लेने के लिए एक ट्रीटी, थर्ड ट्रीटी में साइन किया है। दैट मीन्स ये युद्ध शुरू हुआ आपकी वजह से, और ये युद्ध के कारण से नुकसान भी हुआ, इसका फाइन भरना पड़ेगा। द फोर्थ वन इज अदर प्रोविजंस। देन दे डिस्ट्रीब्यूट द अदर प्रोविजंस टू फ्रांस। The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau and Italian President Orlando, ये चारों के हाथ में ये ट्रीटी साइन किया है। इन लोग का हाथ की काम बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल हुआ है। यस, ये 4 मेन प्रेसिडेंट्स मिलके ये ट्रीटी, वर्सेल्स ट्रीटी, जर्मनी से साइन किए। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। यस, इट्स ट्रू, जर्मनी ये युद्ध का कारण है, पूरी की पूरी कारण जर्मनी है। तो इसलिए ये वॉर फाइन इन लोग कलेक्ट किए। कितना वॉर फाइन, 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड पे करने के लिए फाइन डाला गया है। तो इट हैड टू गिव अवे देयर रूर रीजन, तो इसके साथ रूर रीजन फ्रांस को भी देना पड़ा। और ये रेन रिवर हैड टू बी ओपन्ड फॉर इंटरनेशनल सी रूट, और इसके साथ रेन रिवर इंटरनेशनल सी रूट के लिए भी ओपन किया गया है। रेनलैंड रीजन ऑन फ्रेंच बॉर्डर, ये फ्रेंच बॉर्डर के ऊपर है, फ्रेंच बॉर्डर के अंदर, और वॉज डिसअलाउड, फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग ए फोर्ट्रेस। ये फोर्ट्रेस के कारण से ये फ्रेंच बॉर्डर में ये रेनलैंड रीजन डिसअलाउड किया गया है। बट और दूसरा भी है, ये खनिज में मिनरल रिच रीजन है, तो इसके कारण से ये रेनलैंड रीजन फ्रांस को दिया गया है टोटल 15 ईयर्स के लिए।
मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वेर कन्फिस्टेड। तो इसको जर्मन ऑर्गेनाइजेशन नेशंस भी इसके साथ मंजूर हो चुका है। अल्सैक एंड लोरेन वेर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। तो फ्रांस को उनका पुराना रीजन था अल्सेस एंड लोरेन, ये दोनों रीजन्स को फ्रांस को ही दिया गया है। जिसके हाथ से जर्मनी ने लिया है उसको वापस दिया गया है। बिसाइड्स दिस जर्मनी was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. So Germany was to give to France, जर्मनी ने दिया है और एलिड नेशंस की साइन के साथ, एलिड नेशंस का परमिशंस के साथ, और एलिड नेशंस के थे जितने भी कंट्रीज शामिल हुआ है उतने कंट्रीज़ को वापस दिया गया है, इतना कंट्रीज़ को वापस दिया गया है। और उसके साथ उनका एक फ़ाइन भी डाला गया है, जितने कोल एंड आयरन का क्वांटिटी इनके पास ज़्यादा है वो एनुअली, ये युद्ध के कारण से एनुअली देना पड़ा है। Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst Germans. Consequently, the German economy failed miserably. जर्मनी को तो ये सारे के सारे ट्रीटी में साइन करना पड़ा। क्यों? जर्मनी इतना नुकसान कर डाला है, तो इसलिए एक गन पॉइंट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस में इसने साइन किए और ज़बरदस्ती साइन किया गया है। और इसके कारण से जर्मन लोग के अंदर एक निराशा पैदा हुआ है और ये जर्मन इकोनॉमिकली फेल्ड हो चुका है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। जर्मनी युद्ध में हारने के बाद ये ट्रीटी में साइन किया गया है और इसके साथ और भी नेशंस इसमें साइन किया है। जितने भी हार चुका है वो नेशंस ये ट्रीटी के अंदर साइन किए। बट ये सारा चीज़ एलाइड नेशंस ने क्यों किया? शांति प्रक्रिया को लाने के लिए। बट विश्व के अंदर ये शांति नहीं हुआ है। ये ट्रीटी एस्टेब्लिश करने के बाद भी शांति प्रक्रिया नहीं ला सकते। इसके कारण socialist Russia was not given a place in the League of Nations. So सामाजिक रशिया, that means सोशलिस्ट रशिया ने अपना स्थान नहीं दिया गया है। सोशलिस्ट रशिया ये लीग ऑफ नेशंस के अंदर स्थान नहीं किया गया और अमेरिका भी लीग ऑफ नेशंस के अंदर ज्वाइन नहीं किए। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस। So that's why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद शांति लाने के लिए इन लोग ट्रीटी साइन किए जर्मनी से। जर्मनी सरेंडर हो गए और जितने भी नेशंस हार चुका है वो नेशंस भी इसके अंदर शामिल हुए, वो नेशंस भी साइन किए। जर्मनी से बहुत सारा बिलियन पाउंड भी कलेक्ट किए और जितने रीजन से जर्मनी ने अडॉप्ट करके रखा वो सारा चीज़ फ्रांस को दिया गया और अलग एलिड नेशंस को भी दिया गया है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन भी इन लोग में एनुअली पे करना पड़ता है, इनको देना पड़ता है। और ये सारा चीज़ जर्मनी ने ये ट्रीटी के अंदर साइन किए। ये टोटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के अंदर शांत लाने के लिए, बट ये ट्रीटी शांत नहीं लाए बिकॉज सोशलिस्ट रशिया was not given the place in the League of Nations. Then America also did not join the League of Nations. So ये कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुई।